बोल विजयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। बाटो बाटो आज बधाई मैया शेरावाली आई, बाटो बाटो आज बधाई मैया शेरावाली आई, ओ बाटो बाटो आज बधाई मैया शेरावाली आई।
अरे लूट रहा है सारा जमाना, लूट रहा है, अरे लूट रहा है सारा जमाना। आई सिंह में हो के सवारे मैया कर सोना दरबार की जय। सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, संसार के अंदर देवी शक्ति सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां का अवतार अनेक शक्तियों का पुंज है। जितने भी देव हैं उन सारे देवियों की शक्तियों का एक पुंज है जो देवी है, जिसका नाम शक्ति है। और शक्ति भी किसके लिए है? असुरों का संहार करने के लिए, विकारों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। संसार के अंदर जितने भी प्रकार के कुविचार हैं, अधर्म है, अज्ञान है, अनेक विकार हैं, वासनाएं हैं, दुर्गुण हैं, उन सभी का विनाश इन शक्ति की आराधना से, इनकी भक्ति से, इनकी सेवा से, इनके भजन से हमारे अंदर एक सात्विकता का भाव आता है, एक सत्व गुण हमारे अंदर आते हैं, और हमारे अंदर के जो तमोगुण हैं, हमारे अंदर के जो अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, वो विकार हमारे दूर हो जाते हैं। अगर हम उसी प्रकार से जैसे हम थे अगर वैसे ही हम हैं, तो शंका होती है कि आराधना हुई या नहीं। क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं,
उसके सद्गुण हमारे अंदर आते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जिसकी पूजा करता है वो वैसा ही हो जाता है। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवता स्वरूप हो जाता है। भूतों की पूजा करता है भूत हो जाता है। पशुओं की पूजा करता है पशु हो जाता है। और मेरी पूजा करता है तो मैं हो जाता हूं। यद्यपि आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं उन सबके अंदर मैं ही विराजमान हूं, मेरी ही शक्तियां विराजमान है। आप चाहे जिसकी भी पूजा करते उनके अंदर जो शक्ति है, जैसे कि एक प्रकाश है, दीपक के अंदर भी प्रकाश है, एक मोमबत्ती में भी प्रकाश है, अगरबत्ती में भी प्रकाश है, ये लाइट जल रही इसमें भी प्रकाश है, ये पंखा चल रहा है इसमें भी प्रकाश है। बिना प्रकाश के कोई भी चीज नहीं है। और हमारी अंतरात्मा में भी प्रकाश है। जिस प्रकाश से हम इस संसार को देख रहे हैं, यही हमारा दीपक जब बुझ जाता है तो हमको दिखना शरीर वहीं पड़ा रहता है। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है, ध्यान देना, बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब तो दिखता है, दिखता क्या नहीं। हम लोग कहते हैं अरे बल्ब खराब हो गया, बल्ब नहीं खराब हुआ। अगर पंखा चलना बंद हो जाए तो हम क्या कहेंगे, पंखा खराब हो गया। लेकिन खराब क्या होता है, वो तो ऐसे ही टंगा रहेगा लेकिन चलेगा नहीं। पंखा वैसे ही टंगा है, चल नहीं रहा है। हेलोजन वैसे ही लगा है लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में भी शरीर वैसा ही पड़ा रहता है। जब कोई मर जाता है तो क्या शरीर कहीं चला जाता है उठ के? ध्यान दीजिएगा और थोड़ा विचार कीजिएगा। जब हमारा शरीर शांत होता है तो हमारा शरीर कहीं चला जाता है क्या? वो तो हम लोग फेंक के आते हैं कि अब हमारे काम का नहीं। इसलिए चाहे आग लगा दो, चाहे पानी में फेंक दो, चाहे मिट्टी में, अगर पंखा खराब हो गया तो टंगे रहने दो या आप फेंक दो। भैया इसको फेंको, अब नया वाला ले आओ। यही स्थिति हमारे शरीर की है। कीमत किसकी है? कीमत इस शरीर की प्रकाश की है। उस प्रकाश की कीमत है। लेकिन प्रकाश को भी कोई दीपक चाहिए, कोई आधार चाहिए। वो आधार ये जीवन है, आधार ये जीवन है, लेकिन कीमती वो प्रकाश है। कीमत उसकी है। ऐसी संसार के अंदर कीमत संसार की नहीं है। कीमत किसकी है? उस पावर की है, उस शक्ति की है, उस परमात्मा की है, उस ब्रह्म की है, उस पार ब्रह्म की है। संसार की कीमत नहीं है। ये तो जड़ है, शरीर भी जड़ है। इसके अंदर जब चेतन हमारा नहीं रहता है तो इस जड़ की कोई भी कीमत नहीं रह जाती। हमारे अंदर सद्गुण आए, हमारे अंदर सुंदर सत्कर्म आए, हमारे जीवन के अंदर सदाचार हो, हमारे जीवन के अंदर सत्संग हो, हमारे जीवन में सद्भाव हो, हमारे जीवन में सदाचार हो, हमारे जीवन में हमेशा सत्य निष्ठा हो, हमारे जीवन में हमेशा सत्य के प्रति हमारा एक पूर्ण रूप से समर्पण हो। मां की साधना ये हम लोग जो 9 दिन करते हैं,
ये 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसमें अगर हम लोग एकाग्र होकर के अपनी साधना को करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, नियम लेते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे कितने कितने दुर्गुण मिट जाते हैं। मनुष्यों में बहुत सारे दूषण होते हैं और बहुत सारे भूषण भी होते हैं। ध्यान देना, दूषण भी होते हैं और भूषण भी होते हैं। दूषण मतलब गलत आदतें, इनको कहते हैं दूषण। और भूषण मतलब आभूषण, बहुत सुंदर श्रृंगार है। एक हम ऐसा श्रृंगार करते हैं कि जिसको देख के मन खराब हो जाता है। एक हम ऐसा श्रृंगार करते हैं जो पूजनीय बन जाता है। माँ का भी श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है। कोई भी चीज माँ के दरबार में छूटी नहीं है। माँ का भी 16 श्रृंगार है। इसलिए हमारी माताओं बहनों को भी ये है कि 16 श्रृंगार विवाह के बाद होने चाहिए, विवाह के बाद होने चाहिए। कौमारी अवस्था का श्रृंगार अलग है, विवाह के पश्चात अलग है और वृद्धावस्था में अलग है। हमारे श्रृंगार अलग अलग है क्योंकि उसका रूप अलग अलग है। हम कौमार्य में भी हैं, हम यौवन में भी हैं और हम वृद्धा अवस्था में भी हैं। तीनों रूपों का अलग अलग रूप है। बड़ा सुंदर कहा गया है कि मैया की छवि न्यारी मैं का करूं, मैया की छवि न्यारी मैया की छवि न्यारी मैं का करूं, मैया की छवि न्यारी मैं क्या करूं, मैया की छवि न्यारी मैं का करूं, मैया की छवि न्यारी मैं क्या करूं, मैया की छवि न्यारी मैं का करूं, मैया की छवि न्यारी मैं क्या करूं, मैया हमारी भोली भाली मैं का करूं, मैया हमारी भोली भाली मैं क्या करूं, मैया हमारी भोली भाली मैं का करूं, मैया हमारी भोली भाली मैं क्या करूं। जैसे सुबह, दोपहर और शाम और रात। पहली पहर
पहली बाहर मैया ऐसी लगत है, वो ऐसी लगत है, अरे जैसे कन्याकुमारी मैं का करूं, Thank you.
मैया ऐसी लगत है, दूसरी पहर मैया ऐसी लगत है, दूसरी पहर मैया ऐसी लगत है, ऐसी लगत है, ऐसी लगत है, जैसे यमुना नारी बहकर, जैसे यमुना नारी बहकर, दूसरी पहर मैया ऐसी लगत है, दूसरी पहर मैया ऐसी लगत है, दूसरी पहर मैया ऐसी लगत है, लड़कन की महातारी बहकर, पहर मैया ऐसी लगत है, जैसे बोल जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय, सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता, तेरी सदा अनेक रूप है माँ के, अनेक गुण हैं, और वही गुण और अवगुण हम सबके अंदर भी विराजमान है। दूषण क्या है, भूषण क्या है, कल आपके सामने कहेंगे। आज चूंकि पहला दिन यज्ञ का, कल से 11 से 12 बजे तक तो हमारा पाठ और देवी भजन होंगे। 12:30 बजे पंडित जी आ जाएंगे। आज वो कह के गए हैं, आज वो भी बहुत जगह स्थापना थी। कल से 12:30 बजे से यज्ञ होगा और 2:30-3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोग गए ही ऊपर 5:45 बजे। यहाँ से जाने के बाद सबका फलाहार फिर 5:45-6 बजे। इसलिए कल से अपने रूटीन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। आप समय से आए और सत्संग का लाभ लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय, बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। अरे नवरात्रि की रुत है सुहानी, नवरात्रि की रुत है सुहानी, नवे रूप में आ गई है भवानी, नवे रूप में आ गई है भवानी। नवरात्रि की रुत है
जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचियां ऊंचियां पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। आओ आओ मैया मेरी प्यारी मैया आओ आओ भोग लगाओ मैया, आओ भोग लगाओ मैया। सभी के लिए सुनाओ ऊंची ऊंची भोग लगाओ मैया, मेरी प्यारी मैया। आओ भोग लगाओ मैया, सामने तोरे घर मैया मैया आओ आओ भोग लगाओ मैया, ऐसा भोग लगाओ मैया सब अवगत हो जाए मैया, मेरी प्यारी मैया। आओ भोग जो तेरे इस भोग को खाए तो तेरा हो जाए मैया, मेरी प्यारी मैया। आओ भोग लगाओ मैया, वो सभी बातों की अर्जी है सबको